नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑल इन वन सोल्यूशन पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज संधि पढ़ेंगे हम। व्याकरण के अंतर्गत आता है ये। दोस्तों 10 मिनट का अपना टाइम दीजिए। पूरी संधि एक ही क्लास में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और संधि से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संधि होती क्या है? संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष बराबर संतोष, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है बल्कि कोरियाई जैसे यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। संधि के भेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि या संस्कृत में इसे अच संधि बोलते हैं। दूसरा व्यंजन संधि या हल संधि बोलते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो दोस्तों हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं अगले टॉपिक पर। स्वर संधि। दोस्तों दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। आ और आ मिलके विद्यालय बन गया है। तो इस तरह से आगे देखेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इस पांचों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? सूत्र अक स्वर्ण दीर्घ, यह संस्कृत का सूत्र है। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद, दोस्तों संस्कृत में प्रत्याहार 14 होते हैं: अयुड्रिलिक, अयो, अंग, औच, एवरट, एवरट लड़, इमंगंडम, झगोड़दस, कपड़े चट्टड़, कपय ससरल। उस तरह से प्रत्याहार है, उसको एक अलग से वीडियो क्लास बनेगी उसकी। तो हम प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर द्वर्ग दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। दोस्तों ह्रस्व अ ई उ होते हैं और दीर्घ आ ई बड़ा उ होते हैं। तो इसको आप ध्यान देने वाली बात है। तो अ या आ मिलकर, अ और आ मिलकर आ हो जाते हैं। इसका पहला नियम है दीर्घ संधि का। नीचे देखते हैं। अ प्लस अ बराबर आ। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप दिखाए, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। मतलब इसका अ और आ मिलके आ बन गया है। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ये इसका लास्ट देखते हैं, इसका पहला देखते हैं। तो हिम में म के बाद अ आता है, इसलिए अ यहाँ पे दिया है। और आलय का आ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये आ है। और अ प्लस आ मिलके आ हो जाता है, पुस्तक प्लस आलय। इस तरह से आगे है पुस्तकालय। आ प्लस अ बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ प्लस आ बराबर आ, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। दोस्तों इस तरह से ही है इसके नियम। इसका दूसरा नियम है ई और बड़ी ई। दोस्तों दीर्घ संधि में आ बनेगा, बड़ी बनेगी और इस तरह से
ऊ का बड़ा ऊ बन जाएगा। आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आपको सीखने वाली चीज़ है। तो हमने पहला सीखा दीर्घ संधि में आ बना तब बड़ा, इसके उदाहरण ये सब दिए गए हैं। और ख वाला है जो दूसरा नियम दीर्घ संधि में है, इसमें भी ई और बड़ी ई की संधि मिलने पर बड़ी ई हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं ई और ई मिलके बड़ी हो गया, जैसे रवि और इंद्र, रविंद्र हो गया, बड़ी हो गया। यहाँ पे इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलकर रविंद्र हो गया। उसी तरह मोनी प्लस इंद्र, ये इंद्र ऐसे होगा, मोनी प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र, कैपिटल हो गया यहाँ पे, मतलब बड़ा हो गया। इस तरह से ई और ई, गिरी ईस, गिरीश, मुनि ईस, मुनीस, मही इंद्र, महेंद्र, नारी इंदु, नारिंदु, नदी ईस, नदीस, मही ईस, महीस। इस तरह से ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई हो जाता है। ये दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कहता है। और लास्ट नियम है ऊ और बड़ा ऊ की संधि जो होती है, ऊ और ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ होता है, ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसके उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पे। भानु, उदय, ये दोनों छोटा ऊ है, भानु उदय, बड़ा ऊ हो गया इसमें नू में। तो इस तरह से विधु उदय, विदुदय, लघु उर्मी, लघुर्मी, सिधु, सिंधु है यहाँ पे, सिंधु उर्मी, सिंधुर्मी। और यहाँ पे वधु उत्सव, वधुत्सव, वधु उल्लेख, वधुल्लेख, ऊ और बड़ा ऊ मिलके जैसे भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व, वधु ऊर्जा, वधूर्जा। इस तरह से बनेंगे। ये नियम आप लोग रट लीजिए और इस नियम के आधार पे करते जाइए। तो हम यहाँ देखें कि दीर्घ संधि में संयोग के बाद आ बना, बड़ी बनी और बड़ा ऊ बना। तो इस तरह से ये 3 नियम ही दीर्घ संधि में है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ गुण संधि, स्वर संधि में दूसरा नियम गुण संधि का है। तो इसमें अ आ के आगे ई और बड़ी हो तो ए, ऊ और बड़ा ऊ हो तो तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि गुण संधि में पहला नियम है कि ए हो जाता है। कोई भी स्वर के बाद ई और बड़ी हो तो ए हो तो ऊ और री हो तो अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई मिलके ए बन गया। दूसरा है अ ऊ मिलके ओ बन गया। इसी तरह अ और री मिलके अर बन गया, आ और री मिलके अर बन गया। इस तरह से है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर ईश, नरेश, महाइंद्र, महेंद्र, महाईश, महेश। ख वाले में देखते हैं जिसमें ऊ का होगा, और ई मिलेगा तो ए बनेगा और बड़ी ई मिलेगा तब भी ए बनेगा। आ और छोटी ई मिलेगा तब भी ए बनेगा और बड़ी ई बनेगा तब भी ए बनेगा। यहाँ पे ख वाला नियम देखते हैं। अ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाएगा। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश बन जाएगा। आ और ऊ मिलके ओ बनेगा। महा उत्सव, यह एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, महोत्सव। अ प्लस ऊ मिलके ओ बना जल उर्मी, जलोर्मी। आ ऊ मिलके ओ बना महा उर्मी, महोर्मी।
अरि जिससे अर, देव प्लस ऋषि मतलब देवर्षि। इसको पढ़ने में आप देख रहे हैं कि उच्चारण आपका अर से हो रहा है, तो अर देव प्लस ऋषि देवर्षि, देवर्षि। और घ है इसमें आ प्लस री और महा ऋषि महर्षि। इस तरह से इसके नियम है 3। इसके साथ मेन चीज़ है गुण संधि में आपने देखा नियम इसके, ए बना, ओ बना और अर बना। गुण संधि के केवल 3 नियम है ये, इसको ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं वृद्धि संधि। यहाँ वृद्धि संधि देखते हैं। आ का ए से मेल होने पर ए तथा आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए हो गया, 1 प्लस 1 एक हो गया। यहाँ पे क है तो इसमें अ छिपा हुआ है और इसके प्रथम पद 1 में अ है, तो अ और ए मिलके अय हो गया। इस तरह से इसका पहला नियम है अय, और दूसरा नियम है ख से है ओ प्लस अ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है, वन औषधि वन औषधि। इस तरह से तो यहाँ पे अ प्लस औ जैसे परम औषध, परम औषध, आ और औ महा, औ महा प्लस औषध मिलके महा औषध। इस तरह से दोस्तों इसमें अय हो जाता है। 2 नियम है अय और औ। समान स्वरों के बाद ए आए तो अय हो जाता है, और समान स्वरों के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। इसके 2 नियम। यहाँ पे यड़ संधि की बात करते हैं। यड़ संधि की बात करेंगे हम। पहला नियम इसका है ई और ई के आगे कोई विजाति असमान स्वर होने पर ई बड़ी ई को य हो जाता है। और दूसरा है ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर ऊ और बड़ा ऊ को व हो जाता है। री के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर री को र हो जाता है, इसे यड़ संधि कहते हैं। दोस्तों इसका नियम बताया है, ई प्लस य हो जाता है, यदि अपि यद्यपि, यहाँ पे यह हो गया, इति इति आदि, इति आदि इत्यादि हो गया। यहाँ पे भी या हो गया, ई और अ, य प्लस अ, नदी अर्पण नद्य अर्पण हो गया। बड़ी और अ मिलके यह हो गया, यहाँ पे नद्यर्पण हो गया। यहाँ देवी आगमन दिव्यागमन हो गया, यहाँ पे यह में बदल गया बड़ी यह हो गया। तो इस तरह से नियम है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। घ है, आ ऊ और अ मिलके वह हो गया, जैसे अनु अय, तो ऊ और अ मिला यहाँ पे वह हो गया, तो अनु को अ हो जाएगा और अय का वय हो जाएगा, तो अन्वय हो गया। ऐसा यहाँ पे हो गया। जैसे सुआगत स्वागत, अ और आ मिलके वह हो गया, ऊ और ए मिलके वह हो जाएगा, प्लस ए अनुएषण अन्वेषण, यहाँ पे वह हो गया। री अ और अ मिलके र प्लस आ पितृ आज्ञा पितराज्ञा हो गया। इस तरह से इसके नियम है।
यहाँ पे आयादी संधि की बात करते हैं। ए आय ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय आ औ आ हो जाता है, इसे आयादी संधि कहते हैं। जैसे पहला नियम है ए प्लस अ मिलके आय हो जाएगा, जैसे ने धन अन बराबर नयन। ख में है आय प्लस अ मिलके आय हो जाएगा, और गय प्लस अक मिलके गायक, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया। ओ प्लस अ मिलके औ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पो धन अन बराबर पवन। इसके लास्ट में जो है ओ है, और इसके शुरू में ये अ है, इसलिए ये औ हो गया। और घ वाले में औ प्लस अ मिलके आ हो जाता है, जैसे पौ धन अक। पौ में प प्लस औ इसको करेंगे, और यहाँ पे अक का पहला आ हो जाएगा, इसलिए पावक हो जाएगा। औ प्लस यू आ हो जाएगा, नौ इक नाविक। इस तरह से इसके नियम है। सीधा सीधा इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ए और अ मिलेगा तो आय हो जाएगा, और आय और अ मिलके आय हो जाएगा। ए और अ मिलके आय, आय और अ मिलके आय, ओ और अ मिलके औ, और औ प्लस ओ मिलके आओ, और औ प्लस ई मिलके आ प्लस ई हो जाएगा। तो इस तरह से नियम है इसके। दोस्तों व्यंजन संधि की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है ये, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत और चंद, इसमें जो त है इसी को व्यंजन, ये व्यंजन वर्ड है। और ये च है, ये च जो इसमें लिखा है वो भी व्यंजन है, इसलिए हमारा व्यंजन के साथ व्यंजन मिला हुआ है। इससे चंद्र हो गया उज्ज्वल, उत्जल, ज्वल, उत प्लस ज्वल। यहाँ पे भी त और च ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर भी जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये बहुत एक लाइन की परिभाषा, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। तो पहला है किसी वर्ग के पहले वर्ड क च त ट प का मेल किसी वर्ड के तीसरे अथवा चौथे वर्ड या र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को च, ट को ड और प को ब हो जाता है। जैसे क प्लस ग, जैसे दिक गज। क और ग इसका मिला तो दिग्गज हो गया। क प्लस ई, गी प्लस वाग प्लस ईस तो वागीस हो गया। तो इस तरह से है। ज और अ, ज अच अंत अजत, ट आ डा सट आनन, हट आनन यहाँ पे है तो ट और आ मिलके ड हो गया। प ज इसको बज बोलते हैं। अप प्लस ज मिलके अब्ज हो गया। तो इस तरह से इसके नियम ऊपर से दिए गए हैं इस लाइन में, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से। तो ये इसका नियम भी बहुत कठिन नहीं है और आसान है ये। क छ त ट प का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ड या र ल व या ह किसी स्वर से हो चाहे तो क को ग, ज को च को ज, ट को ड और प को ब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका और आगे रूल है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड क छ ट त प का मेल न या म वर्ड से हो तो उसके स्थान पर किसी उसी वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है। जैसे कर्म वाक्मय वांग्मय हो जाएगा। च न तो च अच नाश अन्नाश हो जाएगा। ट और म मिलके ड़ हो जाता है। खट मास खडमास, त और न मिलके न उत। इस तरह से है। उत धन नयन नयन हो गया। ग आगे नियम है ग त का मेल ग, घ, द, ब, म, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जैसे त और भ मिलके अद्भ हो जाएगा। सद्भावना तो सद्भावना हो जाएगा। त प्लस ई मतलब जगत प्लस ईश जगदीश, द हो गया यहाँ पे। त भ भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति। इस तरह से है। तत्रूप तद्रूप। त से परे या छ होने पर ज
या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ठ ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे इस तरह से इसका नियम यहाँ पे दिया गया है। त प्लस च उच्चारण यहाँ पे है, उच्चारण का उच्चारण हो जाएगा। त ज मिलके सत जन, ये सत जन का सज्जन होगा। त और ज मिलेगा तो डबल ज हो जाएगा। त झ मिलके आधा ज झ हो जाएगा, जिससे झटिका उज्झटिका। त और ट मिलके डबल ट हो जाएगा, जिससे तत् और टीका तत् टीका हो जाएगा। त ड डबल ड हो जाएगा, जिससे डयन तो उड्डयन हो गया। त और ल मिलके डबल ल हो जाएगा, उत्लास उल्लास हो गया। इस तरह से इसके नियम है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसका 5वां नियम है, यहाँ पे देखते हैं साफ साफ। त का मेल यदि स हो तो त को च और स का छ बन जाता है। जैसे त स आधा च और छ बन गया। उच्छ्वास, यहाँ पे उच्छ्वास है तो उच्छ्वास हो जाएगा। त और स मिलेगा तो आधा च और छ हो जाएगा, जैसे उत्शिष्ट। ये त और स मिला है, यहाँ पे उच्छिष्ट हो जाएगा। च जो नियम है, त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे यहाँ पे उत हार में पहले त है और हार में पहले ह है, तो ये द और ध हो जाएगा। द और ध हो जाएगा, जैसे उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके और एग्जाम्पल है उत्तहरण, उत्तहरण, उद्धरण। त ह द ध हो गया। तत्हित, तद्धित। छठवां छ का नियम है, स्वर के बाद यदि छ वर्ड आए चाहे तो छ से पहले च वर्ड बढ़ा दिया जाता है। जैसे अ और छ अच्छ। जैसे स्व और छंद, स्व प्लस छंद है तो ये अ और छ मिलके इसका स्व में अ आ रहा है और पहले छ में छ आ रहा है, इसलिए ये स्वच्छंद हो गया। आ प्लस छ मिलके आक्ष हो जाता है। जैसे आक प्लस छादन आक्षादन। ई प्लस छ मिलके एक हो जाता है, संधि छेद संधि छेद। उ प्लस उच उच्छ। अनु प्लस छेद मतलब अनुच्छेद हो गया। इस तरह से इसके नियम है। ज का नियम इसमें बता रहा है, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार बदल जाता है। जैसे म प्लस च, जैसे म प्लस च किम चित किंचित। म प्लस क मिलेगा, फिर इसका नियम हो जाएगा किम प्लस क किंकर। म प्लस क समकल्प, एक उदाहरण दिया है, म और क का मिलने से संकल्प हो गया। इस तरह से है। इस तरह से ये सारे नियम है। म त समतोष संतोष, संबंध संबंध। म प्लस प संपूर्ण संपूर्ण। ये झ का नियम है। इसमें म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। जैसे म प्लस म मम हो जाए। सम्मति, तो यहाँ पे द्वित्व हो गया, सम्मति हो गया। और यहाँ पे म प्लस म सम और मान सम्मान, ये यहाँ पे द्वित्व वर्ड हो गया। यह में म के बाद य र ल व श श श ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुसार हो जाता है। जैसे म और यह मिलेगा तो समयोग मतलब संयोग, यहाँ पे अनुसार बिंदु आ गया। म प्लस र संरक्षण, यहाँ पे बिंदु आ गया, ये मतलब अनुसार हो गया। यहाँ पे इसका कहने का यही मतलब। म प्लस व संविधान, तो यहाँ पे अनुसार आ गया संविधान। म प्लस व संवाद, यहाँ पे संवाद हो गया, यहाँ पे अनुसार आ गया। म और श संशय संशय हो गया। म और ल संलग्न संलग्न हो गया, यहाँ पे अनुसार आ गया। म और स सम संसार, तो ये संसार हो गया, अनुसार आ गया। इसलिए इस तरह से इसके नियम है। यहाँ पे ट वाला नियम क्या बता रहा है, री री स को परे न का ड़ हो जाता है, परंतु च वर्ग त वर्ग त वर्ग श और श का व्यवधान हो जाने पर न का ड़ नहीं होता है। जैसे र न ड़, र न और मिलेगा तो ड़ हो जाएगा। परिणाम मतलब परिणाम हो गया।
यहाँ पे ड हो जाता है। र और म यहाँ पे प्र और मान, यहाँ पे र है इसमें छुपा हुआ और मान में पहला वर्ड माँ है, इसलिए प्रमाण हो गया। इस तरह से है नियम इसका। ठ और स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को खटकोड़ स हो जाता है। जैसे भव स बन गया। जैसे यहाँ पे अभी प्लस सेक, तो अभी इसमें भी जो है ही सेक, ये दंत स था, ये हो गया मूर्धन्य स, तो अभिषेक हो गया। नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध यहाँ पे मूर्धन्य स हो गया। विषम, तो ये विषम, ये मूर्धन्य स हो गया। तो इस तरह से इसके बनाने के नियम है। विसर्ग संधि में हम देखते हैं। विसर्ग, इसको दो डॉट से प्रदर्शित करते हैं, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस अनुकूल, तो ये मनोनुकूल हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इस तरह से विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ड या रला हुआ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन अनुकूल, मनोनुकूल, अधोगति, अधोगति, मन बल, मनोबल। इस तरह से इसके नियम है। ख नियम है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ड या रला हुआ श में हो, ह में हो कोई तो विसर्ग का र या हलंत र हो जाता है। जैसे नि आहार, निराहार, नि आशा, निराशा, निधन, निर्धन। और ग नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नीचल, निश्चल, नीचल, निश्चल, दुशासन, दुशासन। तो इस तरह से इसके नियम है। बहुत आसान है ये विसर्ग संधि। और घ, विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे नमस्ते, नमस्ते, निसंतान, निसंतान, दुशासन, दुसाहस, दुस्साहस। अंग का विसर्ग से पहले ई उ, बाद में क ख ग ट प फ व में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का खटकोड़ सा हो जाता है। जैसे मूर्धन्य से इसको बोलते हैं। जैसे निकलंक, निष्कलंक, चतुष्पाद, चतुष्पाद। यहाँ पे ये जो श है ये मूर्धन्य से है। निफल, निष्फल। तो च नियम इसमें बता रहा है, विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निरोग, निरोग, नीरस, नीरस। छ नियम बता रहे, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण, ये विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपका रहा आज तीनों संधियां हमने आज पढ़े। तीनों संधियां हमने पढ़े। विसर्ग संधि पढ़ा, इसके नियम, व्यंजन संधि पढ़ा, आयादी संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़े। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि। इसके हम अलग अलग से नियम भी पढ़े, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। और स्वर संधि जो हमने इस टॉपिक उठाया था, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों में शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। और संधि की पूरी कंप्लीट क्लास आज पूरी हुई। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।